तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए विनायक चतुर्थी यानी कि अगले महीने में जो विनायक चतुर्थी आने वाली है 5 दिसंबर 2024 को, उसकी प्यारी सी सुंदर सी कथा लेके आए हैं, पौराणिक कथा। अगर आप व्रत पूजा नहीं करते हैं फिर भी आप कथा सुनते हैं तो आप लोगों को कथा और पूजा करना जितना ही फल मिलता है, तो कथा अवश्य अवश्य सुने। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक बार पार्वती मैया का मन नहीं लग रहा था, तो वो दोनों लोग नर्मदा नदी के किनारे घूमने गए। घूमते-घूमते पार्वती मैया के मन में विचार आया कि आज क्यों ना हम लोग यहाँ चौसर खेलें। तो वहीं बैठकर नर्मदा नदी के किनारे वो दोनों चौसर खेलने का योजना बनाने लगते हैं। अब भोले बाबा ये कहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, इसको देखने के लिए हमें एक किसी की ज़रूरत है। तो शिव जी ने अपनी महान शक्तियों से क्या किया, कूड़ा जो होता है, पत्तियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, जिसको लकड़ियों को उठाया और पत्तों को जमा करने के बाद उन्होंने एक सुंदर सी मूर्ति बना दी और एक एक बालक के रूप में एक वो मूर्ति बन गई। अब क्या होता है कि भैया वो बताते हैं कि हम लोगों में से जो जीते वो बताना, जो हारे वो बताना, तुम्हें देखना है कोई मतलब कि इसमें जो नकल ना कर ले, ठीक है? तो इस तरह से वो दोनों लोग चौसर खेलने लगते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब उससे बालक से पूछा जाता है कि कौन जीता, तो बालक शिव जी का नाम ले देता है। इससे रुष्ट होकर माँ पार्वती जी उस बालक को श्राप दे देती हैं कि तुम लंगड़े हो जाओगे और कोढ़ी हो जाओगे और अब तुम्हें यहाँ ऐसे ही वन-वन भटकना पड़ेगा, अब तुम्हें यहीं रहो। तो इस तरह से वो बालक रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उसे क्षमा माँगने लगता है कि जाने-अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे माता, अपना श्राप वापस ले लो। लेकिन पार्वती मैया रानी कहती है नहीं, तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो उसके बहुत गिड़गिड़ाने के बाद जो पार्वती पार्वती मैया होती है उनको थोड़ी दया आ जाती है, तो वो कहती है ठीक है, यदि तुम वो विनायक चतुर्थी का व्रत करोगे और पूजा पाठ करने के बाद तुम अच्छे मन से श्रद्धा भाव से अगर तुम पूजा करोगे तो तुम पे गणेश खुश हो जाएँगे और तुम्हारी जो मैंने जो तुम्हें वो आपसे वो अभिशाप दिया है वो वापस हो जाए मिल जाएगा और तुम पुनः वैसे ही हो जाओगे जैसे थे। माँ पार्वती और शिव शंकर जी तो चले जाते हैं, जो बालक होता है वो बालक जो होता है, वो विनायक चतुर्थी का खूब 11 साल तक व्रत रखता है, पूजा-पाठ करता है, श्रद्धा भाव से उनको सेवा करता है गणेश जी की और गणेश जी खुश हो जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और वो गणेश जी की 11 साल तक तपस्या करता है, उनकी सेवा करता है और विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर भी पूजन विधि करके पूरा गणेश जी को खुश कर देता है और गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और वो अवतार लेते हैं और कहते हैं कि तू बता तुझे क्या चाहिए? तो वरदान में वो माँग लेता है कि मुझे मेरे पैर सुरक्षित वापस मिल जाए और जिससे कि मैं कैलाश पर्वत जाकर माँ पार्वती और शिव जी की दर्शन करने जा सकूँ। और इस तरह से गणेश जी होते हैं जो उसको वो वरदान दे देते हैं और इस तरह से उसके जो पैर होते हैं वो वापस आ जाते हैं और इस तरह से वो बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत जाकर माँ पार्वती के दर्शन करता है और माँ पार्वती जी कहती हैं कि जो व्यक्ति विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की याचना करता है, आराधना करता है, सेवा करता है, मनोभाव से श्रद्धा भाव से उनको मानता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना है जो पूर्ण होती हैं, वो बुरे से बुरे जो कर्म होते हैं उसके वो कर्मों का फल होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से जैसे विनायक गणेश जी ने उस बालक को मनचाहा वरदान दिया, उसको बालक के पैर सही कर दिए, उसको मनचाहा वरदान देकर उसके जीवन में खुशियाँ ला दी, वैसे ही और गणेश जी हम सबके जीवन में भी खुशियाँ लाएँ, हम सबके जीवन में भी एक नया सवेरा लेकर आएँ। और इसी के साथ इस कथा को यहीं एंड करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अगर आप लोग कथा पूजा नहीं कर पाते हैं, पूजन विधि किसी कारण नहीं हो पाती है, व्रत नहीं रह पाते हैं, तो आप लोग कथा से ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने मात्र से ही गणेश जी को खुश होते हैं और हमारा जो मन ही मन जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगर आपको हमारी कथाएँ, हमारे भजन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे और राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों।